लालू जी जब बने पहली बार मुख्यमंत्री तो 7 विश्वविद्यालय बनाए, एगो नहीं 7 विश्वविद्यालय बनाए। चरवाहा विद्यालय कंसेप्ट लाया उन्होंने, दलितों के मुंह में आवाज़ दिया, जो बोल नहीं सकता था, जो वोट नहीं कर सकता था, जिसको वोटिंग राइट नहीं था, चप्पल नहीं पहन सकते। आप एक कहानी सुनते होंगे, आज भी लोग जाते हैं, जो दादा पुराने लोग थे तो जो गए कुटुम्ब तारे घर जाया करते थे तो गमछा और धोती लेकर रख लेते थे, जूता भी ले लेते थे, थोड़ा दूर अगर दूरी होगा तो वहाँ पहुँचने पहनते थे। ये स्थिति थी। साइकिल के घंटी नहीं बजाते थे, अगर किसी स्वर्ण मनुवादी लोग के दरवाजे से गुजरना होता था तो घंटी नहीं बजाना, उतर के जाना होता था। ये स्थितियां थी उस वक्त। अगर उस स्थिति से, उस परिस्थिति से अगर निकाला है किसी व्यक्ति तो लालू प्रसाद हैं। लालू जी ने ये कर दिया, लालू जी ने ऐसा कर दिया। भाई लालू जी पे बदनाम करने से काम चलेगा क्या? मुजफ्फरपुर में पहला चरवाहा विद्यालय बनाया गया था, वो चरवाहा विद्यालय के बारे में लोगों ने क्या कहा, मजाक बनाया गया। अरे भाई, चरवाहा विद्यालय का मतलब क्या होता है? जो हमारे जो श्रमिक लोग हैं, जो मुसहर समाज के लोग सुअर चलाने जाएंगे, बताइए कहाँ पढ़ेगा? पढ़ सकता है? इन्होंने सोचा भाई अपना काम भी कर लेगा और पढ़ाई भी कर लेगा। जो काम अगर वो नहीं करेगा, पेट नहीं चलेगा उसका। भाई ये बात थी, लालू जी ने कहा था पढ़ो या मरो। कह रहे हैं कि लालू जी और नीतीश जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो भाई बता दीजिए, 1990 से पहले क्या बिहार में सोना बरस रहा था? क्या 1990 से पहले कितनी फैक्ट्रियाँ थी? क्या 1990 से पहले कितनी विश्वविद्यालय बनी हुई थी? क्या 1990 से पहले कितने विद्यालय बना हुआ था? बता दीजिए ना। अगर इतनी सुनहरा भविष्य था बिहार का तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी बताते, कम से कम ऊपर से लेकर जितनी उपलब्धियाँ थी गिनाते चले आते। भाई 90 से पहले देखो ऐसा था, 90 के पहले ये था वो था। केवल लालू जी ने बर्बाद किया। क्या बर्बाद किया बता दीजिए मुझे। एक चीज़ बताएंगे ना कि 90 के पहले जो विश्वविद्यालय बना हुआ था उस विश्वविद्यालय को लालू जी ने तोड़ दिया है, उस विश्वविद्यालय लालू जी ने हटा दिया। नाम बता दीजिए वो। प्रशांत किशोर का कहना है कि 2025 के विधानसभा में पूर्ण बहुमत से हम सत्ता में आ रहे हैं। वो ये भी बातें कह रहे हैं कि 243 के 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में बिहार का जो स्थिति है उसको बेहतर करेंगे। नीतीश कुमार और लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया है, उसके अलावा में कई सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो इन सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ में अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी बताएंगे कि क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि 2025 में बिहार की स्थिति को बेहतर कर देंगे और ये 9वीं फेल तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि 9वीं फेल, ये सबसे पहला संवैधानिक वक्तव्य है। भारत का संविधान है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कहीं भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि कोई नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन अगर तय किया गया होता तो देखा जाता कि क्या क्वालिफिकेशन किसकी होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन की जब बात हो रही है तो बात होना चाहिए तो उमा भारती जी का होना चाहिए था। जब क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होना चाहिए था, जिनका ये सलाहकार बने थे। जब गुजरात का मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब वहाँ जाकर सलाहकार बनकर कितनी सारे बातें झूठ उन्होंने बोला। उन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे देंगे। ये बात कहलाने वाले कौन थे? किसने कहलवाया था ये बात? प्रशांत जी ही थे। क्या प्रशांत जी फिर से वही बात कह रहे हैं, फिर बाद में जाकर अमित शाह की तरह कह देंगे ये तो जुमला था? क्या ये बात आप कहना चाहते हैं? लेकिन सवाल तब लोगों के मन में और खड़ा हो जाता है कि जब बिहार के अंदर देखेंगे केवल और केवल मुसलमान सम्मेलन करवाया जा रहा है, तब हर लोग के मन में सवाल चलता है केवल मुसलमान सम्मेलन क्यों? प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो पांडे सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा है? बुमियार सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा है? यादव सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा है? आप करवाते नहीं सारा सम्मेलन। जब अब ये काम आप नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनको फ़ायदा पहुँचाने की आपकी उम्मीद है कि आप ये बात सोच रहे हैं। अगर ये आपकी मंशा है तो मुझे लगता है बिहार का जनता काफ़ी समझदार है। वो ये बातें कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो राजद के साथ है ही नहीं। राजद की क्या औकात है? हमारी लड़ाई जो है एनडीए के साथ में है, हम राजद से लड़ाई वड़ाई नहीं करते। अच्छा बताइए, अगर लड़ाई नहीं होगा राजद के साथ तो बताइए तेजस्वी जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? अगर तेजस्वी जी का नाम आप ले रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमान को हम 40 सीट देंगे, क्यों ले रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि नहीं पहला हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा जन स्वराज का पहला दलित बनेगा, तो भाई लालू जी की पार्टी ने 3 बार दलित बना दिया है। हम लालू जी की पार्टी का समर्थन और विरोध नहीं कर रहे हैं, ना प्रधान जी का विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी लड़ी थी चुनाव, लड़ी तो क्या हुआ उनको? उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को लंदन बना देंगे। बना दिया उन्होंने लंदन और जीत भी गया चुनाव, चल भी गई। कहाँ है? कहीं नहीं है। तो प्रशांत जी अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है धंधा पानी में काफ़ी मशहूर है और इनको बिजनेस आता है और अच्छा बिजनेस ही चल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो लोग गए हैं बिहार से बाहर कमाने के लिए और हमारे चुनाव के बाद अगर वो
आ जाते हैं बिहार तो उनको दोबारा जाने नहीं देंगे। हमारे पास में विजन है, तेजस्वी यादव के पास में कोई भी क्वालिटी नहीं है। अच्छा बता दीजिए, अगर इतना विजनदार हमारे प्रशांत जी थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा था ना कि 2 करोड़ नौजवानों को बात करिए नौकरी देने का। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देने की बात अब कहिए। क्या वो सारा चीज़ पूरा हो पाया? क्या रोड मैप उन्होंने नहीं बताया? अब बिहार का जब चुनाव हुआ था 2015 का, तो इन्होंने कहा था जीतन राम मांझी को हटा दीजिए, तब आपके साथ हम काम करेंगे। देख, दलित मुख्यमंत्री को दलित के साथ मजाक किया गया। और मजाक करने वाले कौन व्यक्ति थे? प्रशांत किशोर। उसमें सहयोगी कौन थे? माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने सहयोग भी किया और मांझी जी को क्या किया? उनको हटा भी दे गया। मांझी जी को नहीं हटाया। पूरे दलित समाज का सबसे बड़ा अपमान करने वाला घटना था वो। इसीलिए तो पश्चाताप के लिए कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो होगा दलित समाज से। अब हम वही बता रहे हैं कि आप सोचिए। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। कौन सी बाहर की इन्होंने बात किया था? क्या नीतीश कुमार को तब इन्होंने बता नहीं पाया था कि बिहार में देखिए बेरोजगारी की दर इस तरह से बढ़ रही है? क्या बिहार में इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, रोड में बताते तो शायद बिहार का डेवलपमेंट हो चुका होता। क्या इन सब काम करवाने में अब नाकाम रहे? क्या उपाध्यक्ष पद से आपको हटा दिया गया इस वजह से आप जदयू को छोड़ चले गए? इनका देखिए छोटा सा हरकत मैं आपको बताता हूं। जब ये पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के टाइम में इन्होंने क्या किया? रात भर जाकर मुआयना किया पटना यूनिवर्सिटी में और अपने मोहित प्रकाश को जिताने के लिए जद्दोजहद कर दिया था इन्होंने, और अंततः जिताया भी इन्होंने। तो अब समझ सकते हैं किस तरीके से इनका हमेशा नेचर में सारा चीज़ रहा है कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, बैकवर्डनेस के साथ। अगर ये सारा चीज़ नहीं है तो उनके आसपास देख लीजिए, प्रशांत किशोर जहाँ बैठते हैं, जहाँ वो पीसी करते हैं, एक नाम लिस्टेड करिए कि कौन जाति के लोग कितना उनके साथ बैठ रहे हैं। अच्छा। ये बड़ा प्रश्न है। अगर हो रहा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या आप प्रशांत किशोर के आगे जो लिस्ट में बैठ रहे हैं लोग, वो सब समाज से नहीं है? आपको लग रहा है? आप देख रहे हैं, आप पीसी में जाते हैं, देखिए कोई किस जाति के लोग हैं, आप बताइए जरा। हम प्रशांत किशोर जी को बहुत करीब से जान रहे हैं, हम उनको देखते हैं, उनको कवर भी कर रहे हैं। उनके आसपास एक भी दलित आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक दलित नहीं मिलेगा। अगर एक दलित, एक भूंइया समाज का लोग अगर बैठाए हुए तो बता दीजिए मुझे। एक मांझी समाज के लोग अगर बैठा हुआ हो तो बता दीजिए मुझे। एक आदिवासी समाज के लोग अगर बैठा हो तो बता दीजिए मुझे। कौन बात करेगा? आदिवासी समाज के लोग को वो बात करेगा जो कहता है जंगल राज आ गया। भाई जंगल में कौन लोग होता है? आदिवासी समाज के लोग ही तो होता है। आज देखिए हरदेव जंगल काटा जा रहा है। जंगल की लड़ाई कौन लड़ रहे थे? बता दीजिए मुझे। उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? मूल निवासी थे, वो लड़ रहे थे। आज भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन बता दीजिए एक टीवी चैनल पे चल रहा हो तो बता दीजिए मुझे। नहीं चल रहा। हर दिन आंदोलन हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, ये कोई चर्चा नहीं। कौन व्यक्ति था? ये कह रहे हैं कि लालू जी और नीतीश जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो भाई बता दीजिए 1990 से पहले क्या बिहार में सोना बरस रहा था? क्या 1990 से पहले कितनी फैक्ट्रियाँ थी? क्या 1990 से पहले कितनी विश्वविद्यालय बनी हुई थी? क्या 1990 से पहले कितने विद्यालय बना हुआ था? बता दीजिए ना। अगर इतनी सुनहरा भविष्य था बिहार का तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी बताते, कम से कम ऊपर से लेकर जितनी उपलब्धियाँ थी गिनाते चले आते कि भाई 90 से पहले देखो ऐसा था, 90 के पहले ये था, वो था। केवल लालू जी ने बर्बाद किया। क्या बर्बाद किया बता दीजिए मुझे। एक चीज़ बताएंगे ना कि 90 के पहले जो विश्वविद्यालय बना हुआ था उस विश्वविद्यालय को लालू जी ने तोड़ दिया है, उस विश्वविद्यालय लालू जी ने हटा दिया। नाम बता दीजिए वो। अरे लालू जी ने चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट दिया, जहाँ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लगातार यहाँ पर आया तो उसको रिसर्च करने के लिए आया। बता दिए रिसर्च करने के लिए नहीं आया? बता दीजिए मुझे। मुजफ्फरपुर में पहला चरवाहा विद्यालय बनाया गया था। उस चरवाहा विद्यालय के बारे में लोगों ने क्या कहा? मजाक बनाया गया। अरे भाई चरवाहा विद्यालय का मतलब क्या होता है? जो हमारे जो श्रमिक लोग हैं, जो मुसहर समाज के लोग सुअर चलाने जाएंगे, बताइए कहाँ पढ़ेगा? पढ़ सकता है? इन्होंने सोचा भाई अपना काम भी कर लेगा और पढ़ाई भी कर लेगा। जो काम अगर वो नहीं करेगा पेट नहीं चलेगा उसका। भाई ये बात थी। लालू जी ने कहा था पढ़ो या मरो। अगर गांधी जी नारा दिया करो या मरो, तो लालू जी ने कहा पढ़ो या मरो। अगर पढ़ोगे तभी अपने बच्चे का भविष्य को और अपने देश का भविष्य को बदल पाओगे। चरवाहा विद्यालय खोले तो लालू जी ने ये भी नारा दिया था कि गैया भैंसिया चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। बताइए ये लाइन दिया गया उस वक्त सर्व शिक्षा अभियान चला था। 2004-5 की घटना की बात बता रहा हूँ। 2002 या 3 के पास नारा आया था सर्व शिक्षा अभियान का। समझ सकते हैं सर्व शिक्षा। उसी के तहत बिहार में नारे हर जगह लगाए गए कि भाई मुनिया बेटी पढ़ती जाए, गैया भैंसिया चरती जाए। तो इस
तमाम चीज़ों पे कौन बात करने वाला था आज की डेट में। माननीय नीतीश कुमार जी बैकवर्ड समाज से आते, नीतीश कुमार जी को मीडिया में गाली दी जाती है। जो सवर्ण मीडिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे सवर्ण ऐसे कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया भी जनरल कैटेगरी से आते थे, जयप्रकाश नारायण जनरल कैटेगरी से आते थे, बीपी सिंह जनरल कैटेगरी जिन्होंने मंडल कमीशन को पास किया था, बता दें, एक राजा परिवार से आते थे उत्तर प्रदेश का, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो समझ सकते उन्होंने लागू किया अभी मंडल कमीशन। लेकिन क्या हुआ? लेकिन बात करेंगे भाई कि लालू जी ने ये कर दिया, लालू जी ने ऐसा कर दिया। भाई लालू जी पे बदनाम करने से काम चलेगा क्या देश में? आज एक समय में लालू जी को बदनाम किया जाता था, आज तेजस्वी यादव को बदनाम किया जाता है। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के पास में कोई भी क्वालिटी नहीं है, तेजस्वी यादव तो बस एक मोहरा है। लालू जी ने एक दुकान खोल दिया राष्ट्रीय जनता दल, और तेजस्वी यादव उसके ऑनर होकर के बैठे हुए हैं। इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा बता दीजिए मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए। मान लिया बीजेपी का ही नाम ले लें अगर हम, तो अमित शाह जी भारत का गृह मंत्री है ना, अमित शाह जी गृह मंत्री होने के बाद क्या क्वालिटी उनके बेटे में बताया? जैसा में क्या क्वालिटी है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के साथ आप आईसीसी का बन गए। ये कैसे बन गए बताइए मुझे? कौन से क्वालिटी के साथ कहाँ क्रिकेट खेलते थे आप? क्रिकेट का क्या अनुभव था आपके पास? किस एकेडमी में उनकी, कौन से एकेडमी में, कहाँ दाखिला थी? ये सवाल होना चाहिए ना। राजनीति में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति कोई कुछ बन रहा हो, कुछ उनको चुनाव लड़ रहा हो, तो जनता चुनती है ना, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। कोई व्यक्ति ऐसे चुनकर बैठा नहीं दिया है। अभी लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना कि तेजस्वी जी हैं। अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो तेजस्वी जी बन सकते थे, लेकिन तेजस्वी और लालू जी का कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे में केवल तेजस्वी में टैलेंट था, केवल तेजस्वी में। अगर देना होता, अगर किसी को जिम्मेवारी हम देते, तेज प्रताप जी को देते, बड़े हैं उनको दे देते। तेजस्वी को क्यों दिया गया भाई? प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, मीसा भारती को बना देते, जगदा बाबू को क्यों बनाया गया? बना देते ना, क्यों नहीं बनाया गया भाई? जिसके अंदर क्वालिटी रहेगा, जिसको जनता चुनेगी वही तो बनेगा। लोकतंत्र में राजा वही होगा जिसको जनता चाहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव पे लगातार सवाल उठते रहा है कि तेजस्वी यादव जो 17 महीना का कार्यकाल रहा, ये क्रेडिट लेने वाले लोग हैं। इन्होंने नहीं दिया नौकरी तो देने वाले काम जो किए वो नीतीश कुमार ही थे, क्योंकि सत्ता में साइन तो उन्हीं का हुआ, तो ये क्यों क्रेडिट लेते हैं? देखिए मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बने थे तो हमको लगता है उसमें 3-4 में पढ़ते होंगे, और तब से अभी तक हम मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, डबल मास्टर्स हम कर रहे हैं। इसके बाद भी देखिए हमारा नौकरी नहीं हुआ, अभी भी मुख्यमंत्री वही है। आगे क्या होगा ये भी पता नहीं है। तो मुख्यमंत्री वही बनते आ रहे थे, इसके बाद क्यों नहीं डेवलपमेंट कर पाए? कितना विश्वविद्यालय बनाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बता दीजिए मुझे, कितना विश्वविद्यालय बनाए? लालू जी जब बने पहली बार मुख्यमंत्री तो 7 विश्वविद्यालय बनाए, एगो नहीं 7 विश्वविद्यालय बनाया। मैं उनकी बात ये नहीं कि उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में प्रमोट नहीं, लालू जी ने काम किया वो बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय बनाया, चरवाहा विद्यालय कंसेप्ट लाया उन्होंने, दलितों के मुँह में आवाज़ दिया, जो बोल नहीं सकता था, जो वोट नहीं कर सकता था, जिसको वोटिंग राइट नहीं था, चप्पल नहीं पहन सकते। आप एक कहानी सुनते होंगे, आज भी लोग जाते हैं, जो दादा पुराने लोग थे, तो जो गए कुटुम्ब तारेगढ़ जाया करते थे तो गमछा और धोती लेकर रख लेते थे, जूता भी ले लेते थे, थोड़ा दूर अगर दूरी होगा तो वहाँ जब पहुँचने पहनते थे। ये स्थिति थी। साइकिल के घंटी नहीं बजाते थे, अगर किसी स्वर्ण मनुवादी लोग के दरवाजे से गुजरना होता था तो घंटी नहीं बजाना, उतर के जाना होता था। ये स्थितियाँ थी उस वक्त। अगर उस स्थिति से, उस परिस्थिति से अगर निकाला है किसी व्यक्ति तो लालू प्रसाद हैं। और अभी देखिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव का किताब मेरे हाथ में, इन्होंने क्या उनको क्या गाली दी गई कि अगर ये तो यादव है ना, इसको तो नौकरी कौन देगा? लालू और मुलायम देगा ना। अभी तो अखिलेश और ये तेजस्वी है, जाके मांगे ना नौकरी। ये बात इन्होंने लिखा है वाकई में। तो आप समझ सकते हैं स्थितियाँ कि विश्वविद्यालय के अंदर क्या हो रही है, कौन लोग विश्वविद्यालय में जा पा रहे हैं। क्या लगता है आज की डेट में कोई गरीब घर का बच्चा विश्वविद्यालय जा पाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा, मास कम्युनिकेशन कर पाएगा? फी का क्या स्थिति है? 50,000 रुपये लग रहा है 2 साल का कोर्स में, बता दी। मास कम्युनिकेशन में आपको हॉस्टल फी कितना लग रहा है वो देख लीजिए। स्थिति इतना भयावह है, बहुत मुश्किल है पढ़ना। और जितने भी प्रोफेसर आपको देखेंगे, जितने सेंट्रल विश्वविद्यालय टोटल कौन लोग हैं? RSS से हैं। वो क्या पढ़ा रहे हैं आपको पता नहीं है। आप जाए क्लास में कितने घंटे की क्लास होती है, कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए भी तो कुछ पढ़ाए नहीं, चले गए कुछ गप सब निकल कर। तो चूंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा तभी तो बच्चे को पढ़ पाएंगे। बच्चे अगर बैकवर्ड कम्युनिटी के, बहुजन समाज के लोग अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है। कि मेरी जाति पूछी गई जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में, मेरी जाति गया में, बिल्कुल। चलिए हम भी मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब मेरी जाति पूछी गई, बोला गया कि किस जाति
जाति से ही आते हैं। कौन से जाति? बात विद्यार्थी तक पूछा हमरा। अच्छा लगता है लालू जी के समर्थन में बोलता ही पक्का यादव होगा। ठीक है, फिर हम जब कुछ बात को लेकर विरोध किए लगता नीतीश कुमार के जाति का लग रहा है, कुर्मी है ये। ठीक है, आप बता दीजिए मुझे, हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, हमको जो पटना में ट्यूशन पढ़ाते थे हमको कप 2 रखता था। हम एक दिन गौर किए, भाई ये 2 कप क्यों रखा जा रहा है भाई मेरे लिए? हमने पूछ डाला, पहले तो हमारा सर्च किया गया, लगता है सर आपका व्यवहार से ब्राह्मण को विरोध करते हैं, ब्राह्मण नहीं होते राजपूत हैं आप। फिर बोला नहीं, लगता भूमियार हैं आप, लाला जी हैं आप समझ सकते हैं। ये जो मानसिकता, मेरे विद्यार्थी पूछ रहा है, घर में चर्चा होगी तभी तो पूछा जा रहा है, 12th का विद्यार्थी पूछ रहा है हमसे, तब इससे समझ सकते स्थिति बहुत भयावह आज भी है, बहुत बेहतर नहीं हो पाया है। चलिए, तो अभिमन्यु जी हैं बता रहे हैं कि देश के अंदर में जो स्थितियां है, जो समानता और असमानता की खाई है, उसको कैसे बराबर किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव की जब सत्ता आई तो लालू यादव ने कैसे चरवाहा विद्यालय खोला, और उसके बाद में आज तेजस्वी यादव के ऊपर में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर की मामले की बातें कर ले। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास में कोई भी क्वालिटी नहीं है, तेजस्वी यादव के पास में कोई भी विजन नहीं है, तेजस्वी यादव के पास में कोई एजुकेशन नहीं है, वो क्या बिहार का विकास करेंगे? अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये करेंगे। तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया अपनी दी है। आप इस पर क्या सोच रहे हैं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।